हमने एटॉमिक साइज देखा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देख लिया, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये एक्सेप्शन की दुनिया है। बिना एक्सेप्शन के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरा है ना। तो पहला एक्सेप्शन आता है अपना एटॉमिक साइज पे। एक्चुअली एटॉमिक साइज क्या होता है, कह रहा था कि अगर किसी भी ग्रुप में, अगर डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और अगर लेफ्ट टू राइट ऐसे जाते हैं तो भी एटॉमिक साइज बढ़ता है, राइट। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है अपना जेडार और एचएफ के बीच। ये जेडार और एचएफ के बीच, जेडार और एचएफ के बीच ऐसा क्या होता है, होना क्या चाहिए था, एचएफ का एटॉमिक साइज बड़ा होना चाहिए था और जेडार का एटॉमिक साइज छोटा होना चाहिए था, क्योंकि ये लॉजिक तो यही कहता है। पर यहाँ उल्टा हो जाता है, जेडार का एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, और एचएफ का जो एटॉमिक साइज होता है ये छोटा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके जस्ट बगल में प्रेजेंट होता है लैंथेनॉइड सीरीज, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण ये 4f का 4f इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसका ये पुअर शिल्डिंग का काम कर जाता है, राइट। अब दूसरा एक्सेप्शन बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। हमने कहा था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके किसके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कहता है कि अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, और अगर राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, राइट। तो होना क्या चाहिए, अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा या हीलियम का, तो हम बोलेंगे सर ये हीलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। और अगर हम पूछें कि एटॉमिक साइज ज्यादा किसका होगा, तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, राइट। अगर इसमें भी ट्रिक समझना है तो इतना समझ लो, जितने कम इलेक्ट्रॉन उतना एटम का साइज बड़ा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ही एटॉमिक का साइज छोटा, राइट। अब देखो एक्सेप्शन क्या कहता है। पहला एक्सेप्शन आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में ना क्या चाहिए था, अगर हम राइट टू लेफ्ट अगर जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना चाहिए था। इट मींस लिथियम से ज्यादा होना चाहिए था बेरिलियम का, बेरिलियम से ज्यादा होना चाहिए था बोरोन का, क्योंकि सीक्वेंस तो यही कहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये जो बेरिलियम और बोरोन है ना, ये बेरिलियम और बोरोन, इस दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ जाता है। बेरिलियम जो होता है ना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाता है, और इस बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, मतलब ये चला जाएगा बेरिलियम की जगह और बेरिलियम आ जाएगा बोरोन की जगह, राइट। अब आ जाए दूसरा एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन आता है इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, मतलब नो के बीच, है ना, NO। तो इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है ये चला जाएगा नाइट्रोजन की जगह, और नाइट्रोजन आ जाएगा ऑक्सीजन की जगह, बाकी सेम रह जाएगा, राइट।